लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा अरसल की मां ने हंगामा खड़ा कर रखा है घर में कि वो सुंदस को इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लेकर आएंगी। अपनी जिद पर अड़ी हैं क्योंकि इनकी बैक पर नाजो जो खड़ी है। अम्मी किसी भी तरह करके सुंदस आबी की छोटे भैया से शादी होने से रोकें और अपनी बेटी की बात मानने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। नाजो इस वक्त बैक पर रहकर खेल रही है क्योंकि जानती थी कि अगर वो जिद करेगी तो अरसल भाई इसकी जिद को खातिर में नहीं लाएंगे, लेकिन अपनी माँ के ज़रिए ज़िद करवा रही है तो अब्बा जी को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी बीवी को नाराज़ करके वो भाई को खुश नहीं कर सकते। इसलिए तो इसहाक साहब परेशान है कि अगर ज़िद करके मैं आज सुंदस को अरसल की बीवी बनाकर इस घर में ले भी आया तो सबाहत इसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे और हर वक्त घर में एक महाज़े जंग खुला रहेगा, भाइयों की लड़ाई अलग होगी। इसलिए बेहतर है कि सबाहत की बात मान ली जाए क्योंकि कम अकल है, वो नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, ज़िद लगाकर जो बैठ गई। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इनका बेटा अरसल किस कदर आगे बढ़ चुका है सुंदस की मोहब्बत में। यहाँ सुंदस जिसे इसकी खाला के बेटे तबरेज़ ने अगवा करने की कोशिश की है और सुंदस इस वक्त राब्ते में थी फ़ोन पर अरसल के साथ। अरसल को भी इस बारे में पता चल जाता है, वो फ़ौरन पुलिस लेकर वहाँ पहुंच जाता है। ये लोग जो सुंदस को पकड़कर अगवा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तबरेज़ इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। अपने सामने तबरेज़ को देखकर सुंदस चीख पड़ती है, घटिया इंसान, तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस पर तबरेज़ कहता है, रिवेंज को क्या कहते हैं उर्दू में? इंतकाम। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। एन उसी वक्त अरसल वहाँ पहुँच जाता है। हिम्मत है तो मुझसे लड़। वो इन लोगों पर झपट पड़ता है, ये देखे बगैर कि इन लोगों के हाथों में गन है। तबरेज़ को धक्का देता है, ढाल बनकर सुंदस के सामने खड़ा हो जाता है और ऐसे में तबरेज़ अपनी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए अरसल पर गोली चलाने की कोशिश करेगा और वहीं इसी लम्हे पुलिस पहुंच जाएगी, तबरेज़ को रंगे हाथों पकड़ेगी और सुंदस जो इस हरकत पर घबरा चुकी है, अरसल इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, इसके आंसू साफ करता है, इसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहीं दूसरी तरफ घर पर नाजो अपनी मरियम भाभी का जीना हराम किए बैठी है, इनसे चाय बनवाती है और जब वो चाय नाजो को पकड़ाने की कोशिश करती है तो नाजो हाथ मारकर इस चाय के कप को गिरा देती है। गरम गरम चाय मरियम के हाथों पर गिरती है तो वो तड़प जाती है। मरियम की तड़प देखकर नाजो को बहुत खुशी हो रही है। ओहो, क्या हुआ भाभी, जला तो नहीं? शुक्र करें भाभी कि मैंने अभी आपको जलाने का फैसला नहीं किया, आपने अपने लिए ये रास्ता खुद चुना है, अब भुगतें, क्योंकि आपने ही तो अब्बा जी से कहा था कि आपका जनाजा ही इस घर से निकलेगा। तो मेरा मशवरा है कि आपका भाई आपको आपके घर की चाबी देकर गया है ना, वो घर जो अब कब्रिस्तान बन चुका है, मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ जाकर रहना चाहिए। जिस पर मरियम जवाब देती है कि बिल्कुल ठीक कहा था मैंने कि मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ बेटियों को मैके के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। नाजो पर इन बातों का असर नहीं होने वाला जब तक वो खुद इस अजियत से नहीं गुजरेगी। मरियम बेचारी अपना जला हुआ हाथ सहलाती रही, लेकिन इस जले हुए हाथ के बावजूद इसे घर का सारा काम करना पड़ा, खाना बनाना पड़ा और फिर अपने कमरे में आकर वो जाए नमाज बिछाए रो रो कर अपने रब से दुआएं मांग रही है कि सब्र दे दे, हौसला दे दे और इन घर वालों के दिलों में मेरे लिए रहम पैदा कर दे, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। ऐसे में उमर पीछे से आ जाता है। मरियम की बात सुनकर वो इससे सवाल करता है कि मेरे होते हुए तुम तन्हा कैसे हो गई? कितने अफसोस की बात है ये। मरियम, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर मरियम को हैरत होती है कि उमर एकदम से इतना कैसे बदल गए, वो इससे माफ़ी मांग रहे हैं। वहीं अरसल सुंदस को लेकर उसके घर पहुंचता है तो सुंदस भागकर अपने बाप के गले लग जाती है। ये देखकर वो परेशान होकर पूछते हैं, क्या हुआ है? शाजिया बेगम भी परेशान, अरसल क्या हुआ है सुंदस को? और अरसल इन्हें सारी बात बताता है। इस वक्त वहाँ पर इसहाक साहब भी मौजूद थे जो अरसल की बातें सुनकर परेशान हो जाती हैं। इसकी इतनी जुर्रत, किसने हमारी बेटी को अगवा करने की कोशिश की? ये तीनों मर्द फ़ौरन उस तबरेज़ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने निकलते हैं ताकि पुलिस इस शख्स को कभी भी जेल से ज़मानत पर रिहाई ना दे। अब तो सुंदस के वालिद जेवरात की चोरी का केस भी करेंगे तबरेज़ पर। सुंदस बेटी के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद इसहाक साहब वहीं खड़े खड़े अपने बेटे की खुशी के लिए अपने भाई को ज़ुबान देंगे कि सुंदस अब से हमारी बेटी है और घर में जो सबाहत बेगम ने तमाशा लगा रखा है इसको किसी खातिर में नहीं लाएंगे।